अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं अलवी एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म। तो कल जो वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, उसमें हमने आपको बताया कि एक दिन का जो चूज़ा है उसके आने से पहले पहले हमें क्या क्या हिफाजती तदबीर अपनानी चाहिए, ब्रूडर कैसे बनाना है, और हमने नीचे गत्ता बिछाना है तो नहीं हमने डालनी, तो किस लिए नहीं डालनी, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। और आज जो है वो इनको दूसरा दिन हो गया है आज का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी सी फीड डाली है, लेकिन मैं रुक गया कि आप लोगों को बता दूं कि फीड डालने से पहले आपने इनके आगे पानी रखना है। ये मेरे पास यहाँ पे लाइटसूसक्स रिंग बर्ड का जो चूज़ा है, ये तकरीबन 230 चूज़े हैं और एक डब्बा पानी का मैंने रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बर्ड आता है और वो पानी पी रहा है चूज़ा। तो आपने 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर का जो है आपने डब्बा लगाना है। कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे आप डब्बा रख रहे हैं वहाँ पे डबल या ट्रिपल गत्ता लगा दें, नहीं तो आप इसके नीचे टाइल जो होती है छोटी ईंट वो रख दें, या 1 इंची ऊंची कोई भी चीज़ रख दें जो पानी गिरे और वहाँ पे पानी जज़ब होता जाए। और पानी के अंदर आपने मल्टीविटामिन पहले पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको मल्टीविटामिन किसी भी वेटनरी शॉप से नहीं मिल रहे तो आपने ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे जाके ऑसोबॉन डी किड्स का इंसानी ह्यूमन बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा कैल्शियम वाला सिरप है, इसमें मल्टीविटामिन होते हैं। वो ऑसोबॉन डी आपने 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से डालना है। तो जैसा कि ये 2.5 लीटर की बोतल लगी हुई है, तो आपने ऑसोबॉन डी के 2 ढक्कन इस्तेमाल कर लेने हैं। आपको नज़र आ रहा है पानी थोड़ा थोड़ा सा येलो सा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो ऑसोबॉन डी डाला हुआ है। तो पहला पानी पिलाने के बाद, पहला पानी जब आप हैच लेके आते हैं तो आपने 24 से 36 घंटे इनको कुछ नहीं खिलाना। तो हमने भी ऐसे ही किया है कि 24 घंटे तक हमने इनको कुछ नहीं दिया। 24 घंटे के बाद हमने इनको ऑसोबॉन डी या मल्टीविटामिन डालकर पानी में इनके आगे सिंपल पहले पानी रखा 1 या 1.5 घंटा पहले। अब पानी हमने रख दिया, ठीक है। एक हमने ये पानी जो क्यों रखा हुआ है इसका भी हम आपको बताते हैं। ये पानी हम इसलिए रखते हैं कि ये खुले बर्तन में हमने पानी इसलिए रखना है कि यहाँ पे अगर 2 बल्ब चल रहे हैं इस वक्त आपके सामने और तीसरा LED बल्ब हमने लगाया हुआ है, तो पानी हम नीचे रखते हैं तो बर्ड आकर पानी ज़ाया करता है, जगह गीली होती है। तो हमने थोड़ा सा साइड पे पानी रखा हुआ है कि अगर ऑक्सीजन और नमी की कमी हो जाए तो ये वाला पानी जो है ये हरारत के ज़रिए इस पूरे ब्रूडर में फैल जाए, ठीक है, बहरात बनकर, और ऑक्सीजन और नमी की कमी ना हो। जब भी आप इस तरह का ब्रूडर, ये तो ओपन ब्रूडर है, अक्सर होता है कि जो बने बनाए गोल सर्कल में आपको ब्रूडर मिलते हैं वो चारों तरफ से बंद होता है, उसमें वेंटिलेशन का कोई सुराख नहीं होता। तो जबकि वेंटिलेशन ना होने की वजह से बर्ड की मोर्टेलिटी होना, सांस दबकर या गला गूंथकर मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। तो सांस ना आने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो मोर्टेलिटी होती है, उस नमी को बरकरार रखने के लिए और उस ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने के लिए और ऑक्सीजन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें साइड पे एक खुले पानी में बर्तन में पानी रखना पड़ता है। तो जी व्यूवर्स, इसके बाद हमने एक बाल्टी जो भरकर वो साइड पे भी रखी हुई है। ये हमारा ब्रूडर है और ये हमने एक बाल्टी साइड पे भी भर कर रखी हुई है। इसमें कोई 20 से 22 लीटर पानी डलता है। ये क्यों रखी है ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हम हीटर चलाते हैं, ठीक है। और जब भी हम हीटर चलाते हैं, गैस या LPG का हीटर, जब हीट पूरी करने के लिए तो हमें उस कमरे में एक बड़ी बाल्टी
पानी से भरी हुई रखनी पड़ेगी। तो आपको हीटर, मैं इलेक्ट्रिक हीटर भी दिखा रहा हूँ कि जब आप इलेक्ट्रिक हीटर के सामने आप बैठते हैं, कभी आप ज़रा देखिएगा कि सर्दियों में जब आप इलेक्ट्रिक हीटर के बिल्कुल पास बैठते हैं तो ये आप जब इसकी तरफ अपना फेस या मुंह करते हैं तो ये सांस खींचता है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर या गैस वाला हीटर जब उसके सामने हम बैठते हैं तो वो सांस खींचता है, यानी कि ऑक्सीजन कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए अपने चूज़ों के इस कमरे के अंदर एक कॉर्नर पे हमने सिर्फ ये ब्रूडर लगाया हुआ है, और ये एक बड़ी बाल्टी, एक ब्रूडर के अंदर छोटा खुला बर्तन रखा हुआ पानी का, और एक बाल्टी रखी हुई है पानी की, और साथ ये हमारा इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक हीटर है। जबकि अगर गैस का हीटर हो तो गैस के हीटर के सामने या पीछे आप दोनों साइडों पे किसी एक तरफ आप वो पानी रख सकते हैं। तो एक तो बात होगी ये वाली, एक तो अपना वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, कमरे में नमी ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है, और टेम्परेचर का तो आपने ख्याल रखना ही रखना है। एक दिन के चूज़े को 35.5 टेम्परेचर चाहिए और 50 से 60 ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि 35.5 इनको टेम्परेचर चाहिए और 50 से 60 तक इनको नमी चाहिए होती है चूज़ों को, ठीक है। अब हम आते हैं कि इनको हमने डे 1 पे फीड कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो जी व्यूवर्स, ये नेशनल फीड कंपनी है, तो हम तो अक्सर अपनी फीड बनाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो हमने नेशनल कंपनी की चिक स्टार्टर 11 नंबर फीड ये हमने इस्तेमाल की, ठीक है। कैसी होती है फीड ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये जो 11 नंबर फीड है, आप चेक करें कि ये चिक स्टार्टर जो फीड है ये बहुत बारीक दाना होता है, जो कि छोटे चूज़े आसानी से इसको उठा सकें और खा सकें, ठीक है। आपने जो है किसी बर्तन में फीड नहीं डालनी, आपने स्टार्टिंग पहले दिन जो फीड है वो ऐसे नीचे ही बिछा देने हैं। उससे क्या होगा कि पहले दिन चूज़े को आइडिया नहीं होता कि बर्तन में खाने वाली चीज़ पड़ी हुई है या कि कुछ और है। जब वो तलाश करता है तो वो नीचे बार बार, जब आप तो डालते हैं या कोई और चीज़ डालते हैं तो वो तो खाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं तो और बूरा डालने के लिए आपको मना कर रहा हूँ, और गत्ता बिछाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर एक दिन के चूज़े के लिए गत्ता बिछाकर ऊपर फीड डालेंगे तो आपके चूज़ा आसानी से वो फीड उठाएगा, और उसको पता होगा कि गत्ते के ऊपर जब सारी जगह पे फीड पड़ी होगी तो जब वो अपना चोंच लगाता है या चोंच मारता है नीचे तो वो उसको फीड नज़र आती है, वो पहले दिन फीड उठाना शुरू कर दे, जैसे कि आपके ये सामने है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, आपने चूज़ों को इकट्ठा नहीं होने देना। जब चूज़े इस तरह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर छलांगते हैं, ये देखें, तो एक दिन का चूज़ा बहुत ही नाजुक होता है, हवा जैसे भरी होती है। तो एक जगह पे जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये जब सो जाते हैं तो ये सोए ही रहते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनको आपने रूम में एक छोटी सी स्टिक रखनी है, ठीक है, और अपने बर्ड को, चूज़ों को इस तरह इकट्ठा नहीं होने देना, इनको आपने जो है वो भगाते रहना। ये तो हो गई दूसरे दिन की हिफाजती तदाबीर। अब आते हैं फ्लैशिंग के ऊपर। तो फ्लैशिंग जो है, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक पहले दिन भी नहीं करवाता और दूसरे दिन भी नहीं करवाता, मैं फ्लैशिंग तीसरे दिन करवाता हूँ। और NDIB H120 जो है वो भी मैं तीसरे दिन शाम के टाइम, फर्स्ट टाइम मैं फ्लैशिंग करवा देता हूँ, और सेकंड टाइम शाम में NDIB H120 जो है उसकी वैक्सीन हम कर देते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें पहले टाइम फ्लैशिंग होगी, और सेकंड टाइम जो वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह उसमें हम जो है वो
आपको NDIBH 120 जो है वो कैसे करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, क्या हमने पिलानी है बर्ड को पानी के साथ, या बर्ड की आंखों में ड्रॉप डालने हैं, या हमने स्प्रे करना है। तो ये सारी तफसील इंशाल्लाह कल की वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आए वो आप इजीली देख सकें। और मैं पिछली वीडियो में भी कल बता चुका हूँ कि हमने ये सीरीज़ चलाई है वैक्सीन शेड्यूल, और डे 1 के चूज़े से लेकर 3 महीने के चूज़े को हमने कैसे पालना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेके आज तक हमारे बर्ड की अभी तक 0 मोर्टेलिटी है। तो हम इंशाल्लाह सच्चाई पर मबनी जो एक रिपोर्ट हुआ करेगी वो आप भाइयों से डिस्कस किया करेंगे। जी व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की।